इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की आज आपके सामने 33 सीरीज़ आ रही है और इसमें पहला प्रश्न जो आपके सामने है वह है कि विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो विकास की अवस्थाओं को मनोवैज्ञानिकों के द्वारा और मुख्यतः अर्नेस्ट जोन्स के द्वारा 4 भागों में बांटा गया है। बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन कई बार आसान प्रश्न भी मुश्किल हो जाते हैं जब उनका उत्तर आपको पता नहीं होता। तो विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। अगला प्रश्न देखिए, बाल्यावस्था की अवधि बताइए। तो बाल्यावस्था की अवधि 6 से 12 वर्ष होती है। दोबारा देख लीजिए कि शैशवावस्था की अवधि जन्म से 6 वर्ष तक की होती है, बाल्यावस्था की अवधि 6 से 12 वर्ष होती है, किशोरावस्था की अवधि 12 से 18 वर्ष होती है और प्रौढ़ावस्था की अवधि 18 वर्ष से 25 वर्ष होती है। अगला प्रश्न देखिए, मानव विकास के 4 पक्ष बताए गए हैं। मानव विकास के 4 पक्ष बताइए। तो इसमें पहला है सामाजिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है संवेगात्मक विकास, चौथा है नैतिक विकास। इसके अलावा धार्मिक विकास, भाषा विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, ये सभी विकास मानव विकास के पक्ष के अंतर्गत लिए जाते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है कि मानसिक विकास की 4 प्रक्रियाएं बताइए। तो मानसिक विकास की 4 प्रक्रियाएं या जिनको हम क्षमता भी कह सकते हैं वह है चिंतन, तर्क, समस्या समाधान और स्मृति। पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं बताइए। तो बाल्यावस्था की पहली विशेषता है जिज्ञासा की प्रवृत्ति और दूसरी विशेषता है खेलने में रुचि। छठा प्रश्न आपके सामने है कि जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो मनोवैज्ञानिक जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सातवां प्रश्न आपके सामने है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक कौन कौन से हैं। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं विद्यालय, शिक्षण सामग्री, समाज तथा वातावरण। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एडोलिसेंस किस भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो एडोलिसेंस लैटिन भाषा के एडोलिसियर से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना। दोबारा सुन लीजिए कि एडोलिसेंस लैटिन भाषा के एडोलिसियर से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना। अर्थात किशोर अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें एक बालक बाल्यावस्था को छोड़ करके किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। और यहाँ पे भी मैंने पिछले सीरीज़ की तरह कुछ इस प्रकार के प्रश्न लिए हैं जो आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ऐसे विद्यार्थी जो लगातार कक्षाओं में बने रहते हैं उनके लिए ये प्रश्न बड़े आसान हो जाते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी कक्षाओं में नहीं आते, शिक्षण कार्य से लाभ नहीं उठा पाते, उनके लिए ये प्रश्न कठिन हो जाते हैं। इसीलिए आप सभी तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन आंसर बनाए हैं, जिससे आप सभी लोग परीक्षाओं की तैयारी करें। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है कि किशोर अवस्था की एक परिभाषा बताइए। तो किशोर अवस्था की परिभाषा जो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जी स्टेनले हॉल के द्वारा दी गई, जिसमें कहा गया है कि किशोर अवस्था बड़े तनाव, दबाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। 10वां प्रश्न आपके सामने है कि किन्हीं 3 संवेगों के नाम बताइए। तो वाटसन के अनुसार 3 प्रकार के संवेग होते हैं या संवेग 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें भय, क्रोध और प्रेम, ये 3 प्रमुख संवेग हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में सहायक 4 कारकों के नाम बताइए। तो समाजीकरण, जिसको हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सामाजिक विकास के नाम से पढ़ते हैं,
और समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिकरण के नाम से पढ़ते हैं। तो यहाँ इसके 4 कारक आपके सामने हैं: सहयोग, उत्तरदायित्व, प्रतियोगिता और सामंजस्य। ये सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहायक 4 कारक हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 10 वर्ष की आयु के बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होगा। तो 10 वर्ष की आयु का जो बालक होता है उसका शब्द भंडार लगभग 50,000 शब्द होता है। 13वां प्रश्न आपके सामने है कि किशोर अवस्था की 4 विशेषताएं बताइए। तो विशेषताएं बहुत सारी हैं, तो लेकिन यहाँ पर मुख्य कहता है क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर केवल 4 विशेषताएं आपके सामने बताई जा रही हैं, जिसमें पहला है विद्रोह की भावना, दूसरा है समायोजन का अभाव, तीसरा है स्वतंत्रता की इच्छा, चौथा है वीर पूजा की भावना। इसके अलावा इसमें समस्यात्मक अवस्था भी इसको कहा गया है, अंतर्द्वंद की अवस्था भी इसको कहा गया है, सहयोग और सामाजिकरण में भाग लेने की प्रक्रिया की अवस्था भी इसको कहा गया है। इसी प्रकार से कई विशेषताएं इसकी आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 4 विशेषताएं प्रमुख रूप से आपके सामने दी हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आप जान लीजिए कि जब हम बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बालकों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 1200 से लेकर के 1400 ग्राम का भार मस्तिष्क का बताया गया है और पूर्ण मानव के मस्तिष्क का जो भार होता है जो 1400 ग्राम, और या इसके अलावा कई किताबों में इसको 1360 ग्राम भी लिखा हुआ है। तो आप इसमें 1400 ग्राम इसका आंसर आप लिखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है वृद्धि और विकास के 2 सिद्धांतों के नाम बताइए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, यानी कि सभी प्रश्न इस प्रकार के लिए गए हैं जो आपकी परीक्षाओं में 99% आने की उम्मीद है। तो वृद्धि और विकास के जो 2 सिद्धांत हैं उनमें पहला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत और दूसरा है निरंतर विकास का सिद्धांत। इस प्रकार से 15 प्रश्न आपकी सीरीज में आए हैं और लगभग 330 के आसपास आपके पास प्रश्न पहुंच चुके हैं और आप सभी लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि कई बार हम देखते हैं कि बीटीसी की परीक्षाओं में बैक आती है, तो हमारी कोशिश यह है कि आप लोग इस चीज़ का सामना ना करें जैसा कि पिछले विद्यार्थियों ने सामना किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं लास्ट बात फिर इस बात को कहता हूं कि अपने सहपाठियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, उनको भी आप उनकी सफलता में सहभागी बने, आपका भी नाम होगा और जिनकी आप सहायता करेंगे वो आपकी तारीफ करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत।